हेलो बच्चों, आज हम आपको मैंने अभी तक रिलेशन के सारे कंसेप्ट सिखा दिए। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे रिलेशन का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और इससे आपको रिलेशन के क्वेश्चंस लिखते कैसे हैं, उनको लिखने का वे क्या होता है, ये सब समझने में आएगा। कोई भी रिलेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले ढंग से उसको रीड कर लो। और नंबर 1 काम ये देखो, रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइन है, क्वेश्चन में दिया होता है। और रिलेशन है क्या, उसे ढंग से पढ़ लो। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा है, लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, डिटरमाइन वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। और रिलेशन को कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है, एक्स कॉमा वाई। एक्स यहाँ पे एक तरीके का कोई ह्यूमन बींग है, रिलेट होगा वाई से इफ़ एक्स इज फादर ऑफ वाई और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। मतलब एक्स और वाई जो दोनों ह्यूमन बींग्स हैं वो सेट ए में ही बिलोंग कर रहे हैं। सेट ए है ऑल ह्यूमन बींग्स का, और एक्स ह्यूमन बींग रिलेट करेगा वाई से अगर एक्स वाई फादर होगा वाई का। समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया, बताओ। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और आपको अब पता करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिलेशन सेट ए पे डिफाइन है। सेट ए है सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, और रिलेशन क्या है, आ ह्यूमन बींग एक्स रिलेट करेगा दूसरे ह्यूमन बींग वाई से ए पहला ह्यूमन बींग यानी कि एक्स इज फादर होगा वाई का, और x कॉमा वाई बिलोंग्स करने चाहिए सेट ए को। मतलब ह्यूमन बींग्स जो होने चाहिए वो सेट ए के ही होने चाहिए, कहीं बाहर से नहीं लेना है आपको। अब ये जो मैं तुमको लिखा रहा हूँ, ये करके दिखा रहा हूँ, या ये जो पैटर्न है, ये मैंने क्या कहते हैं बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन दिया है, सब चीज़ें ढंग से तरीके से। तो सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन आए उसकी शुरुआत इसी से ही करना, ये लिखने का तरीका रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन रिलेशन डिफाइन ऑन सेट ए। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन सच डैट एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। यानी कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर यही लिखेंगे कि रिलेशन कौन से सेट पर डिफाइन है और क्या है। पहला काम समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। पढ़ने के बाद सबसे पहले अपनी कॉपी पे ये लिखो कि रिलेशन कौन से सेट पे डिफाइन है। उस सेट को अच्छी तरीके से समझ लो, उसमें कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, और रिलेशन है क्या उसे बड़े ध्यान से देख लो। अभी रिलेशन हमारे हिसाब से क्या है कि एक ह्यूमन बींग एक्स किसी दूसरे ह्यूमन बींग वाई से रिलेट करेगा अगर एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, अगर एक्स पहला वाला ह्यूमन बींग फादर है वाई का। अब हम सबसे पहले चेक करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो उसके लिए आप हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि हम ये चेक करने जा रहे हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने टीचर को ये बताओ कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। तो आप लोग अपनी कॉपी पर रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख दो। वी नो अ गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय अ गिवन रिलेशन। जैसा कि जब मैं आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट करे, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट करे। यही मैंने लिख दिया है कि वी नो, हम जानते हैं, अ गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ऑन अ गिवन सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय गिवन रिलेशन। उसके बाद रिफ्लेक्सिविटी, अब हमने बता दी टीचर को कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। अब हम अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। उसके लिए एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि लेट H1 बी एन आर्बिट्री ह्यूमन बीइंग ऑफ सेट ए। मैंने क्या करा कि H1 एक आर्बिट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से लिया हुआ, कोई भी उस सेट से एक अपनी इच्छा से लिया हुआ ह्यूमन बीइंग ले लिया सेट ए से। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन से कब रिलेट करेगा, जब वो पहला वाला ह्यूमन बीइंग दूसरे वाले का फादर होगा। तो
तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि H1 H1 नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल H1 बिलोंग्स टू A। भाई इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पहला ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से कब रिलेट करेगा? जब पहला फादर होगा दूसरे का। लेकिन यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कोई भी व्यक्ति खुद का फादर कैसे हो सकता है? जब कोई व्यक्ति खुद का फादर कभी हो नहीं सकता, इसलिए H1 H1 बिलोंग्स नहीं करेगा R में, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैंने यहाँ देखो ब्रैकेट में लिख दिया एनी ह्यूमन बीइंग इज नॉट फादर ऑफ इटसेल्फ। ये इसके बीच का रीजन आ गया क्यों H1 H1 नॉट बिलोंग्स टू R करेगा। सो गिवन रिलेशन R x, y such that x is a father of y, x, y belongs to A is not reflexive। बताओ रिफ्लेक्सिविटी समझ में आई बच्चों की नहीं आई? उसके बाद आता है सिमेट्री। सिमेट्री में भी आप पहला काम यही करेंगे, पहले टीचर को ये बताएंगे कि व्हाट इज सिमेट्री, सिमेट्रिक होता क्या है। तो मैंने हेडिंग डाली सिमेट्री, तो सिमेट्री में मैंने लिखा वी नो, हम जानते हैं अ गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक ऑन अ गिवन सेट ए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। Let H1 and H2 are two arbitrary human beings such that H1 H2 belongs to R। मतलब पहले हम टीचर को बता देंगे कि भाई सिमेट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक में आपको बता चुका हूँ कि कोई भी रिलेशन किसी गिवन सेट ए पर सिमेट्रिक तभी कहलाता है अगर पहला एलिमेंट ए बी से रिलेट कर रहा है किसी रिलेशन आर के द्वारा, तो उसी रिलेशन के द्वारा बी भी ए से रिलेट होना चाहिए। जब भी कभी आपको किसी क्वेश्चन में सिमेट्री दिखाना है तो ये जनरल तरीका है काम करने का कि आप उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट आर्बिट्री उठाओ, अपने मन से जो तुम्हारा मन करे वो आर्बिट्री एलिमेंट उठाओ, और ये मान लो कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, और ये मान लो कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। तो यहीं पे मैंने लिखा देखो बच्चों, लेट H1 एंड H2 आर टू आर्बिट्री ह्यूमन बीइंग सच दैट H1 H2 बिलोंग्स टू R। यानी कि H1 H2 दो आर्बिट्री ह्यूमन बीइंग हैं जो कि सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, और H1 H2 R में है, यानी कि H1 H2 से रिलेट है। देखो H1 H2 R में है, बिलोंग्स टू R का मतलब यही हो गया कि H1 ह्यूमन बीइंग H2 से रिलेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, तुम लोग जानते हो कि जब मैंने कंसीडर कर लिया कि H1 H2 R में, तो अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन H1 H2 R में, तो दिस इम्प्लाइज करेगा कि ह्यूमन बीइंग H1 इज फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग H2 होगा, क्योंकि रिलेशन यही है हमारा कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर आता है तो पहला एलिमेंट दूसरे वाले का फादर होगा। तो ह्यूमन बीइंग H1 इज फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग H2 होगा। तो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ह्यूमन बीइंग H2 इज सन ऑफ ह्यूमन बीइंग H1 और H2 इज नॉट फादर ऑफ H1। सो H2 H1 नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग्स टू A। सो गिवन रिलेशन R x y, x इज फादर ऑफ y, x y बिलोंग्स टू A इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए आप लोग। अब फिर से एक बार समझ लें अच्छी तरीके से। हमने सिमेट्रिक को कभी भी सिमेट्री दिखाना है तो दो एलिमेंट आप पकड़ लें आर्बिट्री, पहले को दूसरे से रिलेट करें और उसकी हेल्प से दिखा, अगर ये शो डेट कर सकते हो कि पहला दूसरे से रिलेट हो रहा है तो दूसरा पहले से होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब तीसरा आता है ट्रांसिटिविटी। ट्रांसिटिविटी चेक कैसे करते हैं, देखो सुनो। ट्रांसिटिविटी चेक करने का भी हमारा मेन फंडा वही रहेगा। सबसे पहला काम टीचर को आप ये बताएं कि ट्रांसिटिविटी होती क्या है, कि ट्रांसिटिव रिलेशन होता क्या है। तो हमने लिखा बी नो अ गिवन रिलेशन इज ट्रांसिटिव ऑन अ गिवन सेट ए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अब हमने क्या करते हैं ट्रांसिटिविटी दिखाने के लिए बच्चों, देखो रिफ्लेक्सिविटी में एक लिया था, सिमेट्री में दो लिए थे, ट्रांसिटिविटी में तीन एलिमेंट उठाते हैं जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन होता है उससे आर्बिट्री, और मान लेते हैं कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है और दूसरा तीसरे से रिलेट कर रहा है। तो देखें आप H1, H2 एंड H3 आर थ्री आर्बिट्री ह्यूमन बीइंग सच दैट H1 H2 बिलोंग्स टू R एंड H2 H3 बिलोंग्स टू R। अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन, जब मैंने मान लिया कि H1 H2 बिलोंग्स टू R, ह्यूमन बीइंग, इट मीन्स ये हो गया ह्यूमन बीइंग H1 इज फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग H2, ह्यूमन बीइंग H1 इज फादर ऑफ ह्यूमन बीइंग H2।
अकॉर्डिंग टू कंसिडरेशन हमने माना H2 कॉमा H3 बिलोंग्स टू आर, ह्यूमन बींग H2 इज फादर ऑफ ह्यूमन बींग H3, ह्यूमन बींग H2 इज फादर ऑफ ह्यूमन बींग H3। इसे मैंने नंबर 1 डाल दिया, इसे नंबर 2 डाल दिया। अब यहाँ पे देखें आप, H1 ह्यूमन बींग जो है वो फादर है H2 का और H2 फादर है H3 का। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम वी कैन से ह्यूमन बींग H1 इज ग्रैंड फादर ऑफ ह्यूमन बींग H3 और H1 is not father of H3, so H1 comma H3 not belongs to R, for all H1 H2 H3 belongs to A, so given relation is not transitive। क्या ट्रांसिटिविटी बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई कि एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूं? जब भी कभी किसी रिलेशन को ट्रांसिटिव दिखाना है तो 3 एलिमेंट लेना, पहले को दूसरे से रिलेट करना, दूसरे को तीसरे से रिलेट करना और ऑब्जर्व करना कि क्या पहला तीसरे से रिलेट हो रहा है। अगर हो रहा है तो ट्रांसिटिव है, नहीं हो रहा है तो ट्रांसिटिव नहीं है। अब आप एक्सरसाइज 1.2 जो मैंने आपको दी है शीट्स के अंदर, उसके 1 to 6 तक के क्वेश्चन ट्राई करना। मैंने सारे 1 to 6 तक के क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स के दिए हैं और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन बनाकर मैं भेज दूंगा। आज का ये एग्जाम्पल आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।